आदेश आदेश अलख निरंजन। भैया वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर माह कई नई सौगातें लेकर के आया है। अचानक से धन की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। शुक्रदेव पंचम भाव में नीच के रहेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि प्रेम संबंधों में अति ना करें। वासना की अधिकता को अपने जीवन में यदि आप प्रवेश कराते हैं तो आपके लिए यह समय थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है। सूर्य देव आपकी ख्याति को इस गोचर काल के दौरान बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे। शिक्षार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के बल पर आपको पद और सम्मान की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होगी। सूर्य देव की कृपा से राजनीति में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। विदेश में कहीं ना कहीं आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं, या फिर किसी विदेशी कंपनी में। दाम्पत्य जीवन आपका इस गोचर काल के दौरान काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि छोटी मोटी तकरार इस गोचर काल के दौरान दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के कहे तो गोचर अच्छा ही कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है। जीवन साथी की मदद से धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी की मदद से आगे बढ़ने का आपको इस गोचर काल के दौरान मौका मिलेगा। बुध देव की कृपा भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो रही है। बुध की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। उसके बाद बुधदेव का उच्च राशि में आना आपको उच्चस्थ पदासीन भी कर सकता है। बुधादित्य योग भी बनेगा। हालांकि बुधादित्य योग पंचम भाव में बनने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां आपकी बहुत ज्यादा सफलता आपको अर्जित होगी, वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतान को लेकर के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आदेश आदेश में शाबरमन साधक प्रवीण आज बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है और इस वक्त शुक्र की देव की राशि में गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव आपके अष्टमेश और आपके एकादशेश हैं। तो अष्टमेश और एकादशेश होने से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं गुप्त चीजों से आप रूबरू हो रहे होंगे। कुछ ना कुछ गुप्त आभास, कुछ गुप्त राजों का खुलासा या फिर पूर्वानुमान जैसी चीजें आपकी काफी सटीक बैठ रही होंगी, और उन चीजों के आधार पर आप धन प्राप्ति भी कर रहे होंगे। धन प्राप्ति के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। गुरुदेव जब लग्न में बैठते हैं तो मान सम्मान का उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ रही होगी। अब सबसे पहले क्रूर ग्रह की बात करते हैं, राहु देव। राहु देव आपके 11वें भाव में बैठे हैं। 11वें भाव में राहु देव बुरा फल नहीं देते। कारण क्या है कि 11वें भाव में बैठ करके राहु अचानक से आपको धन देते हैं। दूसरी बात, इनकी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, जहां पर कि ये कारक होते हैं। तो आपके पराक्रम को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से कि आप अचानक से धन प्राप्त कर सकें, या फिर स्मार्ट वर्क के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो सके। आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, कमेंट्स करके जरूर बताइए। कहीं ना कहीं यदि आपकी कुंडली में राहु देव थोड़े भी शुभ अवस्था में होंगे तो जो सिम्टम्स हमने बताए ये आपके साथ हो रहे होंगे, और लगातार सितंबर माह में भी ये सिम्टम्स आपके चलते रहेंगे। अब वृषभ राशि के जो लग्नेश होते हैं वो होते हैं शुक्र देव। लग्नेश होने के साथ साथ ये आपके खष्टेश भी होते हैं। लग्नेश और खष्टेश पंचम भाव में नीच के हैं। अब ये जो शुक्र देव है ये भैया 19 सितंबर को तुला में आएंगे, 18 सितंबर तक नीच के रहेंगे। तो नीच का ग्रह शुभ फल प्रदाता नहीं होता। तो शुक्र देव आपके लग्न के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आप गुरु की वजह से पदमान प्रतिष्ठा के भागी तो बनेंगे, लेकिन मन में आपके कहीं ना कहीं कुछ कुत्सित विचार चल सकते हैं। किसी के प्रति द्वेष भावना हो सकती है, या फिर वासना की अधिकता। पंचम भाव प्रेम का विभाव है,
शिक्षा का भी भाव है, संतान का भी भाव है, और कहीं ना कहीं काम का भाव भी है, प्रेम ही से जुड़ा हुआ है। तो इन चीजों में यदि आप गलत रास्ते से इनकी ओर बढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए, शुक्र देव का नीच का होना आपको क्षणिक सुख दिलाता है, क्योंकि शुक्रदेव किसी को डायरेक्ट दुख नहीं देते, वो दुख भी सुख के रास्ते से ही देते हैं, और आपके लग्नेश हैं और पंचम स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट को खराब करेंगे। आपके प्रेम संबंधों को आपकी गलतियों के कारण खराब होना का एक संकेत मात्र यहां पर मिल रहा है। आपकी जल्दबाजी, आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका पर ध्यान ना देना, या फिर इतनी अधक टोका टाकिया शक कर देना कि उन्हें आपसे अलग होने के बारे में सोचना पड़ जाए, इस तरह की कंडीशन इस गोचर काल के दौरान बनती हैं। तो शुक्र का उपाय आपको भैया करते रहना है। क्या उपाय करें वो आपको वीडियो के एंड में जरूर बताएंगे। पंचम में शुक्र देव हैं, तो शिक्षा से थोड़ा सा आपके मन को भटकाव करेंगे। आप कहीं ना कहीं आकर्षण की ओर, पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित होंगे, इससे कि कहीं ना कहीं आपका मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो सकता है। संतान पक्ष थोड़ा सा आपके कहे से अलग हट करके इस गोचर काल के दौरान चल सकती है। और भैया पेट की दिक्कत के लिए जुबान यानी कि खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, वाणी को संतुलित रखें, किसी के भी प्रति अपने मन में बुरे विचार इस गोचर काल के दौरान ना रखें, तो यह गोचर आपका अति उत्तम जाएगा। क्योंकि शुक्र देव जो हैं वो भैया आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश का नीच में चला जाना यह आपके स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं आपकी ही गलतियों के कारण खराब करने का संकेत देता है। अब बुधदेव आपकी कुंडली में धन के मालिक होते हैं और आपकी संतान के, प्रेम के और शिक्षा के मालिक होते हैं। बुधदेव 3rd हाउस में चल रहे हैं। 5 सितंबर को ये सिंह राशि में आ जाएंगे, और भैया 24 सितंबर को ये कन्या राशि में आएंगे। तो जब तीसरे और छठे के स्वामी 5 सितंबर को सिंह राशि में आएंगे, तो यहां पर ये आपको लाभ देंगे, प्रेम संबंधों में बचने के लिए आपको बुद्धि देंगे। आपने उस बुद्धि का ना प्रयोग किया तो प्रेम संबंध खराब होंगे। शिक्षा में आपको क्या करना है, आपका मन ना भटके, उसके लिए भी आपको ये प्रतिपल इंडिकेट करते रहेंगे। अब ये आपके सामर्थ्य पर होगा कि आप बुरे रास्ते को चुनते हैं या अच्छे रास्ते को। संतान पक्ष को प्यार से आप अपने कहे में कर सकते हैं, इस बात की सूचना भी आपको बुधदेव देते रहेंगे। अब आप उसके बावजूद भी गुस्सा करते हैं तो भैया फिर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हम तो आपको गोचर में पहले ही बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। उसके बाद 24 सितंबर को ये कन्या राशि में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, जहां धन का आपके लिए सारे मार्ग ये खोल देंगे। शिक्षा और प्रेम को जबरदस्त कर देंगे। संतान पक्ष से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बुध देव की कृपा से अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपने कौशल के बल पर आप इनकम के नए नए सोर्स इस गोचर काल के दौरान जनरेट करेंगे। हर तरफ से आपको बुधदेव लाभ दिलाएंगे। राजकुमार जैसा जीवन आपका इस गोचर काल के दौरान होगा। मंगल देव आपके 12वें के मालिक हैं और सप्तम के मालिक हैं। 2nd हाउस में बैठना आपको ये बहुत अच्छा है। जीवन साथी की मदद से आपको धन, जीवन साथी की मदद से आपके कैरियर में उन्नति, जीवन साथी की मदद से आपका पार्टनरशिप में व्यापार काफी आगे बढ़ेगा। विदेश से भी आपको लाभ होगा, लेकिन वाहन चलाते समय आपको इस गोचर काल के दौरान बड़ी सावधानी रखनी होगी। अब बात करते हैं सितंबर में सूर्य देव की स्थिति की। देखिए, सूर्य देव सिंह राशि में बैठ करके आपको राजनीति में बहुत आगे ले जा रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए
एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड इस गोचर काल के दौरान साबित होने वाला है। माता पिता की सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है, वो बीपी के या फिर हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर यहाँ पर करना होगा। लेकिन राजनीति में आपको बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, नौकरी में आपके लिए बहुत अच्छे साधन खोल रहे हैं, व्यापार आपका बहुत अच्छा करा रहे हैं, कैरियर को आपके बहुत गजब कर रहे हैं। लेकिन 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में आएंगे, और कन्या राशि में 17 सितंबर को आने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जो 3 माह से कम की गर्भवती स्त्रियां और जो 7 महीने से ज्यादा की गर्भवती स्त्रियां हैं, वो अपने गर्भ का ध्यान रखेंगी, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगी। शिक्षा के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होगा, धन प्राप्ति के लिए गोचर बहुत अच्छा होगा, संतान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा आपका ईगो, आपका गुस्सा प्रेम संबंधों में दिक्कत पैदा कर सकता है। तो प्रेम संबंध, संतान, शिक्षा, कैरियर, इन सबको यदि आपको अच्छा करना है तो एक तो अपने चरित्र को मजबूत करना होगा, दूसरा नॉन वेज से आपको दूर रहना होगा, किसी के प्रति अपने मन में बुरे विचार आपको नहीं रखने। अब 2 ग्रहों के उपाय आपको करने हैं। एक तो शुक्र का उपाय क्या है कि शुक्रवार से स्टार्ट कीजिएगा और लगातार 23 दिन तक कीजिएगा दही में स्नान। दही अपने पूरे शरीर पर मलिएगा और उसके बाद पानी से उसको धो लीजिएगा, इससे शुक्र के सभी दोष दूर होंगे। अब बात करते हैं जो थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, वो करेंगे आपके सूर्य देव, जो कि गर्भवती स्त्रियों को थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके जीवन में बहुत अच्छे संस्कार, शिक्षा, पैसा लेकर के आने वाला है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए, इससे आपका सभी अवगुण दूर होगा। सितंबर माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। आनंद लीजिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भैया कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।